2004 में सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली से इस्तीफ़ा ले लिया। उसके बाद ये तय हुआ कि शौकत अज़ीज़ नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन इस दौरान चौधरी शुजात हुसैन को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया गया। 1 माह 27 दिन वो रहे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ किसी मीडिया हाउस को एक ही इंटरव्यू दिया था और वो रोज़नामा पाकिस्तान को दिया था। वो एक पैनल इंटरव्यू था, सुपर लीड के तौर पर छपा था। तो वो था कि जनाब हमारे दौर में लव मैरिज जैसी चबलें नहीं होती थी, इस टाइप इंटरव्यू था। तो पैनल के एक रुकन से मैं मिला, नईम मुस्तफ़ा साहब से। मैंने कहा यार पैनल इंटरव्यू किया और लग रहा है जैसे प्रोफाइल इंटरव्यू हो, ये हुआ क्या है? उन्होंने जो वाक़या सुनाया है वो कहते हैं कि पहले हम जब गए हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास, तो जाते ही जैसे फ़ोटोग्राफ़र्स की आदत होती है कि हमारे फ़ोटोग्राफ़र ने 4-5 तस्वीरें उनकी वो बनाई हैं फौरी तौर पे, और जो फ्लैश लाइट थी, ज़ाहिर है वो चौधरी साहब की आँखों का एक मसला है, वो काले शीशों के ऐनक भी लगाते हैं। तो वो एक बंदा आया, उन्होंने हमारे फ़ोटोग्राफ़र की गर्दन पे या कंधे पे हाथ रखा और कुछ साइड पे ले गया और ले जाके कहता है कि यार आप क्या चाहते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म अंधे हो जाएं? ये जो फ्लैश लाइट है इससे उनको नुकसान पहुंचता है। तो खैर वो फ़ोटोग्राफ़र साहब आए, उन्होंने आके बैठ गए और कैमरा अपनी गोद में रख लिया। अब चौधरी शुजात साहब की जो नज़र है वो कैमरामैन की तरफ है। कैमरामैन यूं ही कैमरे को हाथ लगाता है, चौधरी साहब टेबल से ऐनक उठाते हैं और लगा लेते हैं। वो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा यार इन्हों तो को रोको। खैर इन्होंने मना किया, पैनल ने कि यार आप बैठे हैं। अब इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो गया। उन दिनों जमात इस्लामी का एक मामला चल रहा था कि कोई तालिबान के साथ तल्लक उनका निकला था, कुछ छापा छुपा पड़ा था। तो और हुकूमत में ये ख़बरें थीं कि शायद जो मजहबी तंजीमें जो हैं वो जिनके तालिबान से राब्ते हैं उन पे कोई पाबंदी लगने वाली है। इस हवाले से जमात इस्लामी का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 26 अगस्त के बाद बताऊंगा। 26 अगस्त को उन्होंने ओहदा छोड़ देना था और शौकत अज़ीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा पे आ जाना था। अब वो कहते हैं हम जो भी सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि 26 के बाद बताऊंगा। तो ये जमात इस्लामी वाला सवाल वो कहते हैं कि हमने घुमा फिरा के, जैसे कि सहाफ़ियों की आदत होती है, दोबारा पूछा तो वो चुप हो गए। तो फिर ख़ुद ही कहते हैं कि यार इस सवाल के जवाब में क्या लिखोगे आगे? तो हमने कहा जी हम लिख देंगे नो कमेंट्स। उनका ना नो कमेंट नहीं लिखना, आपने लिखना है जब उनसे ये सवाल किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म खामोश रहे। उसके बाद चंद एक सवाल और किए गए जो पॉलिसी और हुकूमत से मुतल्लिक़ थे। तो उन्होंने कहा मैं 26 अगस्त के बाद बताऊंगा। तो फिर उसके बाद हमने हल्के फुल्के सवाल शुरू कर दिए कि जनाब आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, लव मैरिज के बारे में क्या ख्याल है। इंटरव्यू खैर मुकम्मल हो गया। इंटरव्यू मुकम्मल होने के बाद उन्होंने कहा यार तुसी की इंटरव्यू किया मेरा, अहम तरीन सवाल तो आपने पूछा ही नहीं। अहम तरीन सवाल ये बनता था कि मैंने इतने मुख्तसर अरसा के लिए ये वज़ारत उज़्मा का ओहदा क्यों कबूल किया है। तो हमने कहा जी ना आप बता दें फिर। उनके नहीं आप पूछें। हमने इसको सवाल के अंदाज में किया तो उन्होंने कहा 26 के बाद बताऊंगा। सही चौधरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।